अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए इस्लामिक सवाल जवाब शुरू करते हैं। यूजीसी कानून का मतलब क्या होता है? यूजीसी कानून वो कानून है जो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखता है। सही जवाब, माशाल्लाह। अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो यूजीसी के नियम के मुताबिक वो कहाँ शिकायत कर सकता है? यूनिवर्सिटी के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी कानून का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देश भर में एजुकेशन सिस्टम को एक जैसा और भरोसेमंद बनाना। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी कानून यूनिवर्सिटीज़ पर क्या असर डालता है? यूनिवर्सिटीज़ को क्वालिटी एजुकेशन देने और रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी कानून स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? ताकि उन्हें वैलिड डिग्री मिले और उनका फ्यूचर सेफ रहे। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी के नियम के मुताबिक सेमेस्टर सिस्टम का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स की रेगुलर एवेल्युएशन और बेहतर पढ़ाई का सिस्टम बनाना। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी कानून बनाने का मकसद क्या है? हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना और फेक यूनिवर्सिटीज को रोकना। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी के नियम के मुताबिक एग्जाम देने के लिए मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर कम से कम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी के नियम में रैगिंग के लिए क्या सजा तय की गई है? रैगिंग करना जुर्म है और इस पर सख्त कार्रवाई होती है, जैसे एडमिशन कैंसिल या रुस्टिकेशन। सही जवाब, क्या माशाल्लाह। यूजीसी फीस स्ट्रक्चर पर भी नजर रखता है? हाँ, यूजीसी फीस को रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट रखने के नियम बनाता है। सही जवाब, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन तय करता है? यूजीसी रूल्स के मुताबिक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होती है। सही जवाब, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी बिना यूजीसी अप्रूवल के नया कोर्स शुरू कर सकती है? नहीं, यूजीसी अप्रूवल के बिना नया कोर्स वैलिड नहीं होता। सही जवाब, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी को अपनी क्वालिटी का दर्जा क्यों देता है? यूजीसी के नियमों के तहत एनआईआकी जैसे संस्थान क्वालिटी का असेसमेंट करते हैं। सही जवाब, माशाल्लाह। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जिसे यूजीसी ने यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा दिया हो। सही जवाब, माशाल्लाह। फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री इंडिया में कब वैलिड होती है? जब वो यूनिवर्सिटी अपने देश में रिकॉग्नाइज्ड हो और यूजीसी के रूल्स के मुताबिक हो। सही जवाब। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री भी वैलिड होती है? हाँ, अगर वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी स्कॉलरशिप का मकसद क्या होता है? गरीब और मेहनती स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद देना। सही जवाब, माशाल्लाह। फेक यूनिवर्सिटी से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? यूजीसी की ऑफिशियल लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम चेक करना। सही जवाब, माशाल्लाह। क्या कॉलेज को भी यूजीसी से मान्यता मिलनी जरूरी होती है? कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू यूजीसी से मान्यता प्राप्त करता है। सही जवाब, माशाल्लाह। देश के लिए कुर्बानी देने वालों को हम क्या कहते हैं? शहीद और देश के हीरोज। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी का सबसे बड़ा काम क्या है? यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का स्टार मेंटेन करना और उन्हें मान्यता देना। सही जवाब, माशाल्लाह। क्या सिर्फ यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड होती है? हाँ, सिर्फ यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री ही सरकारी तौर पर वैलिड होती है। सही जवाब, माशाल्लाह। इस्लाम हमें अपने देश के बारे में क्या सिखाता है? अमान, इंसाफ और जिम्मेदारी के साथ रहना। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सही जवाब, माशाल्लाह। यूजीसी एक्ट किस साल लागू हुआ? 1956 में। सही जवाब, माशाल्लाह। जन्नत को इस्लाम में क्या कहा गया है? सुकून और हमेशा की खुशी का घर। सही जवाब, माशाल्लाह। आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक और मशहूर शहीद का नाम बताओ। चंद्रशेखर आज़ाद। सही जवाब, माशाल्लाह। आज़ादी की जंग में इल्म और सियासत के जरिए कौम की रहनुमाई करने वाले लीडर का नाम बताओ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब, माशाल्लाह। रिपब्लिक डे पर हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? देश के लिए दुआ करनी चाहिए और अच्छे शहरी बनना चाहिए। सही जवाब, माशाल्लाह। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। सही जवाब, माशाल्लाह। देश से मोहब्बत का सबसे बड़ा निशान क्या है? ईमानदारी से फर्ज निभाना और देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा। सही जवाब, माशाल्लाह। किस शख्स ने अपनी शायरी और सोच से कौम को जगाया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सही जवाब, माशाल्लाह। देश के लिए कुर्बानी देने वाली एक बहादुर महिला का नाम बताओ। रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब, माशाल्लाह। 1857 की जंग आज़ादी में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले शहीद का नाम क्या था? मंगल पंडे। सही जवाब, माशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।